इस वीडियो के एंड तक आपके पास में होगी एक क्लीन, कंट्रोल्ड और परफेक्ट ऑडियो। इमेजिन आप एक YouTube वीडियो देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉश। इमेजिन आप एक YouTube वीडियो देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉश। आज मैं आपको एग्जैक्टली दिखाने वाला हूँ कि मैं डाविंची रिजॉल्व के अंदर कौन से टूल्स और कौन से इफेक्ट्स यूज करता हूँ अपने डायलॉग को क्लीन और कंसिस्टेंट बनाने के लिए, और फिर म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स के साथ में प्रॉपर्ली मिक्स करने के लिए। इमेजिन आप एक YouTube वीडियो देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉश। इमेजिन आप एक YouTube वीडियो देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉश। बट इन सब के बीच में हमारी वॉइस एकदम क्लियर होनी चाहिए ताकि हमारे व्यूअर का अटेंशन ब्रेक ना हो। एक सिंपल रिपीटेबल सिस्टम जो हर प्रोजेक्ट में काम आता है, और ये सिर्फ बेटर साउंडिंग ऑडियो नहीं होगा, ये प्रॉपर्ली बैलेंस्ड होगा। मतलब डायलॉग क्लियर होगा, म्यूजिक कंपीट नहीं करेगा, और यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए हमारे ऑडियो लेवल सेफ होंगे। क्योंकि वीडियो में विजुअल्स कितने भी अच्छे हो, कलर ग्रेडिंग कितनी क्लीन हो या कैमरा कितना शार्प हो, अगर ऑडियो इरिटेटिंग है, मडी फील करता है या अनइवन हो, तो पूरा वीडियो इंस्टेंटली चीप फील करता है। और ऑनेस्टली व्यूअर्स आपकी वीडियो को सेकंड में स्किप कर देते हैं। तो आज ऑडियो को परफेक्ट बनाते हैं। लेट्स मूव टू द स्क्रीन। तो सबसे पहले हम एक रूल सेट कर लेते हैं। हम ऑडियो को गैस करके मिक्स नहीं करेंगे, हम ऑडियो को एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू मिक्स करेंगे। और इस सिस्टम का फर्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा ऑडियो जनरली 3 टाइप्स का होता है। द फर्स्ट इज डायलॉग यानी वोकल्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देन द सेकंड इज म्यूजिक, जो डायलॉग को सपोर्ट करता है। एंड द थर्ड इज साउंड इफेक्ट्स, जो हमारे सीन को लाइफ देते हैं। बट अगर ये 3 चीजें हमारी मिक्स ट्रैक्स पे पड़ी है, मतलब कहीं पे भी म्यूजिक भी है, साथ में उसी में साउंड इफेक्ट भी है, प्लस वोकल्स के बीच में कहीं पे साउंड इफेक्ट्स आ रहा है, तो हमें हर क्लिप के लिए अलग अलग फिक्स करने पड़ेंगे यूजिंग आवर इफेक्टर पैनल, जिसमें हम ऑडियो टैब के अंदर जाके क्लिप वाइज चीजें चेंज कर सकते हैं। बट इसके थ्रू जो हमारी फाइनल ऑडियो बनेगी वो इनकंसिस्टेंट होगी, क्योंकि हम हर क्लिप पे डिफरेंट चीजें अप्लाई करेंगे। इसलिए हम इनको सेपरेट ट्रैक्स पे ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड बाय द वे यूट्यूब एनालिटिक्स बता रहा है कि सिर्फ 30% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है, सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन, इट रियली हेल्प्स द चैनल ग्रो। इसलिए हम इनको सेपरेट ट्रैक्स पे ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 2 डिफरेंट क्लिप्स यूज कर रहा हूँ वोकल्स में। देन यहाँ पे मैं अपने श्योर वाली क्लिप्स को एक ट्रैक पे रख रहा हूँ जो हमारा A1 है। एंड देन आई एम यूजिंग द सेकंड माइक फ्रॉम रोड ऑन अ डिफरेंट ट्रैक जो कि A2 पे है। एंड सिमिलरली हम अपना म्यूजिक का एक सेपरेट ट्रैक में रख रहे हैं एंड डिफरेंट साउंड इफेक्ट्स को भी डिफरेंट ट्रैक्स पे रख रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक कीबोर्ड रखा है एंड देन आई हैव एडेड अ वुश साउंड। बट अगर हमारे पास में मल्टीपल वुश हैं तो वी विल बी कीपिंग देम इन द सेम ट्रैक एंड इनको हमको डिफरेंट ट्रैक्स में ऐड करने की जरूरत नहीं है। दे विल ऑल बी ऑन द सेम ट्रैक। मतलब हमारा सेम वॉइस, सेम माइक या सेम एनवायरमेंट वाली चीजें एक ऑडियो ट्रैक में रहेंगी, जिसको मैंने रीनेम किया एज डायलॉग 1। एंड जो हमारा सेकंड वोकल है, आई एम कीपिंग दैट इन डायलॉग 2। एंड सिमिलरली हमारा म्यूजिक अलग ट्रैक में रहेगा और हमारे साउंड इफेक्ट्स भी अलग ट्रैक्स में रहेंगे। और इस स्ट्रक्चर का बेनिफिट सिंपल है, हम सिमिलर टाइप के ऑडियो को ट्रैक लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, हमारा बेस लेवल सेट करना। सबसे पहले हम सिर्फ अपने डायलॉग पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने डायलॉग के अलावा बाकी सबको म्यूट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने डायलॉग क्लिप्स को सिलेक्ट करेंगे एंड राइट क्लिक करके क्लिप ऑपरेशंस में जाके नॉर्मलाइज ऑडियो लेवल्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम सैंपल पीक प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे और डिफॉल्ट वैल्यू को -9 dB पे ही सेट करेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है, सेट लेवल एज रिलेटिव और इंडिपेंडेंट। तो इसमें अगर हमारे पास में सेम एनवायरनमेंट और सेम माइक है देन वी विल यूज रिलेटिव। बट अगर हमारे पास में डिफरेंट क्लिप्स में डिफरेंट माइक या एनवायरनमेंट्स है तो हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट सिलेक्ट करेंगे। तो फॉर दिस एग्जांपल या तो हम सिंपली इन 2 को सिलेक्ट करके अपनी क्लिप ऑपरेशंस में नॉर्मलाइज ऑडियो लेवल्स को रिलेटिव पे सेट करके इनको नॉर्मलाइज कर सकते हैं ताकि हमारी सेम माइक रिकॉर्डिंग सिमिलर रहे एंड वी कैन हिट नॉर्मलाइज। और वी कैन सिंपली सिलेक्ट ऑल ऑफ दी क्लिप्स और यहाँ पे हम क्लिप ऑपरेशंस में जाके नॉर्मलाइज ऑडियो लेवल्स एंड इंडिपेंडेंट भी सेट कर सकते हैं। एंड नॉर्मलाइज करने के लिए हमारा रीजन सिंपल है, ये हमें एक सेफ हेडरूम देता है। मीनिंग जहाँ पे भी ये पीक्स आ रही हैं अब दे आर गोइंग टू बी -9 डेसिबल्स, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। और हमारी वॉइस एक स्टेबल वर्किंग रेंज में आ जाती है। एंड बाय द वे ये फाइनल लाउडनेस नहीं है, ये सिर्फ स्टार्टिंग पोजीशन है। अब नॉर्मलाइज करने के बाद हम प्लेबैक करेंगे तो इट्स बेस्ट इफ यू यूज हेडफोन्स और ईयरफोन्स। और अब हम अपने ऑडियो को लूप पे सुनने के लिए यहाँ पे इन एंड आउट पॉइंट मार्क करेंगे। सो इन मार्क करने के लिए आई क्लिक करते हैं एंड देन आउट के लिए O एंड देन यहाँ पे इसको ऊपर से लूप पे क्लिक कर देंगे। सो नाउ हमारा ये लूप पे चलेगा, सो वी कैन कीप एडजस्टिंग। तो सबसे पहले हम अपने मिक्सर पे ट्रैक वॉल्यूम देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि क्या हमारा सिग्नल रेड में जा रहा है या कहीं पे सडन स्पाइक्स आ रहे हैं या हमारा ओवरऑल लेवल अराउंड -10 dB आ रहा है। तो वी आर गोइंग टू लुक एट दीज लेवल्स। सो लेट्स प्ले। इमेजिन आप एक YouTube वीडियो देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉश। तो इस स्टेज में हम परफेक्शन चेज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक फाउंडेशन सेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे ऑडियो का बेस लेवल ही रॉन्ग होगा और बाद में इसमें जब हम काम करेंगे तो इक्वलाइजर अप्लाई करेंगे, कंप्रेसर यूज करेंगे तो वो अनप्रिडिक्टेबल बिहेव करेंगे। एंड बाय द वे हम क्लिप बाय क्लिप वॉल्यूम को चेंज नहीं करेंगे, हम ट्रैक लेवल पे वर्क करेंगे। क्योंकि अगर एक ही ऑडियो के 40 डिफरेंट कट्स हैं तो हर क्लिप को इंडिविजुअली एडजस्ट करना स्लो भी है और इनकंसिस्टेंट भी। और ट्रैक बेस्ड वर्कफ्लो का मतलब है एक बार अगर हमने डायलॉग ट्रैक को सेट कर लिया तो टाइमलाइन
लाइन का पूरा डायलॉग एक कंसिस्टेंट बेस पे आ जाएगा। और अब जब हमारा डायलॉग एक वर्किंग लेवल पे आ गया तब हम एक्चुअली उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे, यानी इक्वलाइजर, डायनामिक्स, इफेक्ट्स, और यहीं से हमारा ऑडियो प्रोफेशनल फील करना स्टार्ट करेगा। तो अब जब हमारा डायलॉग नॉर्मलाइज हो चुका है तो अब हम एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने मिक्सर को ओपन कर लेंगे। अगर ये ऑलरेडी ओपन नहीं है देन वी कैन जस्ट सिंपली क्लिक दिस टू एनेबल ऑन द टॉप राइट। अब यहाँ पे कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, प्रोसेसिंग ऑर्डर। मिक्सर के अंदर हमारी 3 चीजें होती हैं। द फर्स्ट इज इक्वलाइजर, द सेकंड इज डायनामिक्स एंड द थर्ड आर इफेक्ट्स। एंड बाय डिफॉल्ट रिजॉल्व का ऑर्डर होता है इफेक्ट्स, देन डायनामिक्स, देन इक्वलाइजर। लेकिन हम इसको चेंज करेंगे। अगर हम फ्री वर्जन पे हैं तो हम यहाँ पे इक्वलाइजर, डायनामिक्स एंड इफेक्ट्स का ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे, यानी सेकंड लास्ट। एंड इसका रीजन सिंपल है, फ्री वर्जन में हमारे पास में एडवांस नॉइज रिडक्शन नहीं होता, तो हम ऑडियो का बेसिक क्लीन अप इक्वलाइजर के थ्रू करेंगे एंड देन हम डायनामिक्स यूज करेंगे, यानी हम कंप्रेसर और एक्सपैंडर यूज करेंगे। बट अगर आपके पास में स्टूडियो वर्जन है तो हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इफेक्ट्स, डायनामिक्स एंड इक्वलाइजर यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडियो वर्जन में हमें वॉइस आइसोलेशन का इफेक्ट मिलता है। इसलिए हम सबसे पहले वॉइस आइसोलेशन यूज करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर इक्वलाइजर। बट अगर हम फ्री यूज कर रहे हैं देन वी वुड हैव टू डू इक्वलाइजर फर्स्ट एंड देन वी आर गोइंग टू यूज आवर डायनामिक्स। लेकिन अभी हम फ्री वर्जन का वर्कफ्लो देखते हैं ताकि सब लोग फॉलो कर पाए। एंड स्टूडियो वर्जन में यू जस्ट हैव टू कीप इट एट डिफॉल्ट एंड यूज द वॉइस आइसोलेशन फीचर अलॉन्ग विद व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू टुडे। तो यहाँ पे हम अपने ग्राफ एरिया में डबल क्लिक करेंगे तो हमारा इक्वलाइजर ओपन हो जाएगा। एंड सबसे पहले अब हम बैंड 1 को एनेबल कर लेते हैं। एंड जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आई हैव यूज्ड 2 माइक्स, और क्योंकि श्योर एक एक्सपेंसिव माइक है, इट इज ऑलरेडी क्वाइट गुड, तो इसलिए हम सबसे पहले रोड माइक को देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी ओरिजिनल वॉइस को सुनते हैं। इमेजिन आप एक YouTube वीडियो देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है देन हिट दैट लाइक बटन, इट रियली हेल्प्स द चैनल ग्रो। अब सबसे पहले हम अपने बैंड 1 को एनेबल कर लेंगे, और ये ऑलरेडी हाई पास फिल्टर पे सेट होता है, मीनिंग इस फ्रीक्वेंसी के नीचे जो भी लो एंड फ्रीक्वेंसीज हैं वो रिमूव हो जाएंगी, यानी हमारा रंबल रिमूव हो जाएगा, लाइक टेबल वाइब्रेशन, माइक स्टैंड नॉइज, या फिर रूम की जो लो एंड फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो यहाँ से रिड्यूस हो जाएंगी। एंड हम फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे राइट साइड लेके आएंगे एंड साथ में ही अपना ऑडियो भी लूप पे चला देंगे, और इसको हम तब तक अपने राइट साइड में मूव करेंगे जब तक हमारी वॉइस थिन ना लगने लगे। एंड जब हमें थिन फील होने लगेगी तब हम इसको स्लाइटली पुल कर लेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट। सो लेट्स डू दैट। कभी ट्रांजिशन का वॉइस। इमेजिन आप एक YouTube वीडियो देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। इमेजिन तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी वॉइस थिन हो रही है, तो हम यहाँ से थोड़ा लेफ्ट साइड ले लेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो लाइट ब्लू फ्रीक्वेंसीज हैं ये सारी कट हो रही हैं। एंड बैंड 1 हमारा यूजुअली 80 to 150 के बीच में रहता है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर हमारे माइक और हमारे वॉइस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे हमारा गोल सिर्फ ये है कि हम लो रंबल रिमूव कर रहे हैं और हमारी वॉइस नेचुरल रहे। अब हम बैंड 2 से बैंड 5 तक बेसिकली हम प्रॉब्लमैटिक फ्रीक्वेंसीज को डील करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने बैंड 2 को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे ड्रॉप डाउन से हम बेल कर्व को सिलेक्ट कर लेंगे। वी कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी, यानी लेफ्ट या राइट हम फ्रीक्वेंसी से यहाँ से चेंज करेंगे। एंड द सेकंड इज गेन, जिससे हम अपना वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं। एंड देन द क्यू फैक्टर इज कि कितनी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को ये अफेक्ट करेगा। जितना कम होगा उतना ये वाइड फ्रीक्वेंसीज को चेंज करेगा, और जितना ये ज्यादा होगा उतनी नैरो फ्रीक्वेंसीज को ये सिलेक्ट करेगा। तो अब हम प्रॉब्लमैटिक फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करने के लिए अपने क्यू फैक्टर को हाई पे रखेंगे, यानी जैसे यहाँ पे ये 10.3 तक मैक्सिमम जा रहा है, वील सिलेक्ट दैट। और बाय द वे हम क्यू फैक्टर को सिंपली अपने माउस व्हील से भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम अपने माउस व्हील को अप करें देन क्यू फैक्टर इंक्रीज होगा, एंड अगर डाउन करें देन ये क्यू फैक्टर डिक्रीज होगा। एनीवेज अभी हम क्यू फैक्टर को इंक्रीज रखते हैं। अब हम गेन को टेम्परेली बूस्ट कर लेंगे, एंड अब हम फ्रीक्वेंसी को लेफ्ट से राइट स्वीप करेंगे। और हम यहाँ पे क्या लिसन कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिसन कर रहे हैं हॉन्की साउंड, बॉक्सी या हार्श नेजल टोन या रेजोनेंस बेसिकली जो हो रही है, यानी किसी भी फ्रीक्वेंसी पे जहाँ पे हमारी वॉइस हमें इरिटेटिंग लग रही हो वो एक प्रॉब्लम एरिया है जिसको हम फिक्स करेंगे। सो लेट्स प्ले द ऑडियो। देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड वीडियो देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। इमेजिन आप एक YouTube वीडियो देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी। तो जैसे एक ये प्रॉब्लमैटिक फ्रीक्वेंसीज है, यहाँ पे मैं अपनी AC की नॉइस सुन पा रहा हूँ। सो लेट्स रिड्यूस दैट। तो यहाँ पे जब हमने इसको फाइंड कर लिया देन वी विल सिंपली गो टू आवर गेन, एंड इसको हम -2 से लेकर -6 तक बेसिकली चेंज कर सकते हैं। आई थिंक -4 इज फाइन, एंड इसको हम ओवरकट नहीं करेंगे, नहीं तो ये अजीब साउंड करने लगेगा। और ये सिमिलर प्रोसेस हम बैंड 3 और बैंड 4 के साथ में भी रिपीट करते हैं। इमेजिन आप एक YouTube वीडियो देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। इमेजिन आप एक YouTube वीडियो देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। इमेजिन आप एक YouTube वीडियो। सिमिलरली हम बैंड 5 के साथ में भी करते हैं। इसको बेल कर्व पे सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इसका क्यू फैक्टर इंक्रीज करेंगे। देन लेट्स लिसन टू इट अगेन। साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। इमेजिन आप एक YouTube वीडियो देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। इमेजिन आप एक YouTube वीडियो देख रहे हो,
बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। तो हम एक हिसिंग साउंड यहाँ पे सुन सकते हैं, तो लेट्स रिड्यूस दिस अगेन। ऑलराइट, तो अब हमने अपनी प्रॉब्लमैटिक फ्रीक्वेंसीज को कट कर लिया। अब हमारे पास में दो ऑप्शन हैं एक्चुअली। अगर हम बैंड 6 को यहाँ पे एनेबल करें तो ये दिस इज अ लो पास फिल्टर एंड बेसिकली इससे सारी की सारी हाई फ्रीक्वेंसीज कट हो जाएंगी। एंड लेट्स प्ले आवर ऑडियो। कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। इमेजिन आप एक यूट्यूब चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। इमेजिन आप एक बट आई थिंक इस माइक में ये ऑलरेडी एक अच्छा प्रीसेट बन चुका है, सो वी कैन सिंपली यूज दिस एंड दिस इज वन एग्जांपल। बट लेट्स सी अनदर एग्जांपल फॉर द श्योर माइक एंड लेट्स गो इनटू EQ एंड लेट्स डू द सेम प्रोसेस हियर अगेन। साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। इमेजिन आप एक यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। इमेजिन आप एक यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। इमेजिन आप एक यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। इमेजिन आप एक यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है। इस एग्जांपल में हमारे पास में 4 बैंड से हमने ऑलरेडी अपनी स्टार्टिंग पोजीशन को ठीक कर लिया। हमारी जो भी प्रॉब्लमैटिक फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमने ऑलरेडी फिक्स कर लिया है। बट श्योर के माइक में वी कैन इंक्रीज आवर क्लैरिटी, सो हम यहाँ पे बैंड 5 यूज करते हैं एंड इसको हम वाइड बेल पे यूज करेंगे, यानी ये जो लास्ट ऑप्शन है, मीनिंग इससे आगे वाली फ्रीक्वेंसीज को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एंड लेट्स इंक्रीज आवर 5th बैंड बाय जस्ट 2 or 3 चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। इमेजिन आप एक यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। ये हमारी 4 to 8 के रेंज में क्लैरिटी देता है, लेकिन इसको हम ब्लाइंडली बूस्ट नहीं करेंगे। अगर हमारी सिबलिंग्स ज़्यादा शार्प हो रही है, यानी जो S साउंड होती है वो अगर ज़्यादा शार्प हो रही है, देन हम इसको थोड़ा रिड्यूस करेंगे। तो बेसिकली इससे हम बस अपनी क्लैरिटी इंक्रीज कर रहे हैं। सो नाउ इफ वी लुक एट आवर बिफोर एंड आफ्टर, सो दिस इज बिफोर। इमेजिन आप एक यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस विद आवर इक्वलाइजर टर्न्ड ऑन। इमेजिन आप एक यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। तो ये हमारा एक डिफरेंस क्रिएट कर चुका है ऑलरेडी। द इक्वलाइजर इज एट अ गुड पॉइंट। बट अगर हमारे हाई एंड हिस ज्यादा नोटिसेबल है तो हम बैंड 6 को एनेबल कर लेंगे। ये लो पास फिल्टर होता है और इसको हम लेफ्ट साइड मूव करके चेक करेंगे कि हमारा हिस रिड्यूस हो रहा है या नहीं, लेकिन इसको हम ज्यादा कट नहीं करेंगे बिकॉज दैट वुड लीड टू अ बैड ऑडियो अगेन। कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। इमेजिन आप एक यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। ऑलराइट, सो आवर इक्वलाइजेशन इज डन। अब हम EQ के राइट साइड में गेन नॉब देखते हैं। क्योंकि हमने कुछ फ्रीक्वेंसीज कट की हैं तो हमारा ओवरऑल लेवल थोड़ा ड्रॉप हो सकता है। तो प्लेबैक चला के हम मीटर्स को देखेंगे। अगर हमारे डायलॉग -10 के इंस्टेड -15 या -14 के पास आ रहे हैं तो हमें EQ के अंदर थोड़ा गेन को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि हमारे बेसलाइन लेवल पे वापस आ जाए। तो हम यहाँ पे अपने मीटर्स को अगेन चेक करेंगे एंड देखेंगे कि अगर हमें यहाँ पे अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। ऑलराइट, सो आई थिंक इसको अगर हम अराउंड 1.7 रखें देन इट इज गोइंग टू बी फाइन। ऑलराइट, एंड सिमिलरली हम अपनी सेकंड क्लिप के साथ में भी यही देख लेते हैं। एंड दिस इज एक्चुअली हिटिंग -10 ओनली, तो हम यहाँ पे इसको 0 भी रख सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पे अपनी फ्रीक्वेंसीज को काफी रिड्यूस कर रहे होते, लेट्स से वी हैव रिड्यूस्ड इट लाइक दिस, then we would have to increase our gain from here ताकि ये बेस लेवल पे वापस आ जाए। So for now let's reset this, but let's say आप स्टूडियो वर्जन यूज कर रहे हो तो आप ये वाला प्रोसेस फॉलो करने के बजाय यहाँ पे इसको अगेन FX, DY एंड EQ पे सेट रखोगे एंड देन सबसे पहले हम यहाँ पे वॉइस आइसोलेशन को एनेबल करेंगे। For now let's turn the equalizer off and let's hear our audio एंड यहाँ पे अपनी वॉइस को आइसोलेट करेंगे, यानी नॉइज रिडक्शन करेगा ये बेसिकली। एंड इसको हम मिनिमम अमाउंट पे सेट करेंगे जहाँ पे हमारा नॉइस रिड्यूस हो रहा और हमारी वॉइस की क्लैरिटी भी सेम रहे, क्योंकि जब ये मैक्सिमम पे अगर हम इसको सेट करेंगे तो ये हमारी वॉइस की फ्रीक्वेंसीज भी कट करेगा। सो वी आर गोइंग टू पुट इट एट द मिनिमम वेयर हमारी नॉइज रिड्यूस हो रही हो बट हमारी वॉइस की क्लैरिटी सेम रह रही हो। कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। इमेजिन आप एक यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। इमेजिन आप एक, तो वी कैन सी हमारा यहाँ पे रफली 29 के पास में ये पूरी की पूरी बैकग्राउंड नॉइज को रिड्यूस कर दे रहा है। और फिर वॉइस आइसोलेशन के बाद हम इक्वलाइजेशन करेंगे क्योंकि अब हमें एक क्लीनर सिग्नल मिल रहा है एंड दैट इज वाई अगर हम यहाँ पे स्टूडियो वर्जन यूज कर रहे हैं देन वी आर गोइंग टू यूज आवर इफेक्ट्स फर्स्ट ताकि हमारी वॉइस आइसोलेट हो एंड देन वी आर गोइंग टू गो फॉर डायनामिक्स एंड इक्वलाइजेशन। बट सिंस मैं अभी ये फ्री वर्जन के लिए भी बता रहा हूँ, सो वी आर जस्ट गोइंग टू डिसेबल आवर वॉइस आइसोलेशन फॉर नाउ एंड इसको एनेबल कर देते हैं।
अब हमारा इक्वलाइजेशन हो चुका है। अब हम मिक्सर में वापस आएंगे। यहाँ पे हम डायलॉग ट्रैक के डायनामिक सेक्शन पे डबल क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास में 3 मेन चीजें होती हैं। द फर्स्ट बॉक्स इज आर एक्सपैंडर एंड गेट, देन द सेकंड इज आर कंप्रेसर एंड द थर्ड इज लिमिटर। और हम इन्हें एक स्पेसिफिक ऑर्डर में यूज करेंगे। सो आर स्टेप 1 इज गोइंग टू बी यूजिंग द कंप्रेसर। तो सबसे पहले हम कंप्रेसर को इनेबल कर लेंगे और कंप्रेसर का एक सिंपल काम होता है, ये हमारे लाउड पार्ट्स को थोड़ा डिक्रीज करता है ताकि ये बेसलाइन लेवल पे आए, ताकि हमें एक ज्यादा बैलेंस साउंड मिले, यानी हमारी ओवरऑल वॉइस थोड़ी ज्यादा कंसिस्टेंट लगे। अब हम यहाँ पे इसकी सेटिंग्स को देखते हैं। हम रेशियो को 2:1 या 3:1 पे रखेंगे। डायलॉग के लिए ये एक सेफ रेंज होती है। अब हम थ्रेशोल्ड को धीरे धीरे नीचे डिक्रीज करेंगे और साथ में ही हम अपने ऑडियो को लूप पे चला देंगे। और यहाँ पे हम अपने गेन रिडक्शन सेक्शन में देखते हैं और यहाँ पे कंप्रेसर की वैल्यू यहाँ पे मिडल वाले बॉक्स में दिखेगी एंड हम यहाँ पे एम करेंगे कि हमारा -3 to -6 के बीच में हमारी गेन रिडक्शन हो। और अगर ये -10 to -14 तक जा रही है तो हमारे कंप्रेसर का थ्रेशोल्ड हमने एग्रेसिवली डिक्रीज कर दिया है। दैट इज नॉट व्हाट वी वांट। उस स्टेज पे हमारी ऑडियो ओवर कंप्रेस्ड लगेगी। सो लेट्स प्ले दिस एंड लुक एट आवर ग्राफ एंड हम यहाँ पे -6 के लिए एम करेंगे। आप एक YouTube वीडियो देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। इमेजिन आप एक YouTube वीडियो देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी ऑलराइट, एंड इस स्टेज पे हम ओवर कंप्रेस नहीं करेंगे क्योंकि हम अगर यहाँ पे ज्यादा डिक्रीज कर देंगे तो हमारी वॉइस फ्लैट लगने लगेगी। जस्ट फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट गुड कंप्रेशन इज लाइक। इमेजिन आप एक YouTube बट यहीं पे अगर हम अपने थ्रेशोल्ड को बहुत डिक्रीज कर दें देन हमारी वॉइस बहुत मफल्ड साउंड करेगी। इमेजिन आप एक YouTube वीडियो देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड। और यहाँ पे हमारा बेसिकली गोल ये है कि हमारी वॉइस फ्लैट नहीं लगनी चाहिए, हमारा एक नेचुरल साउंड करना चाहिए। एंड कंप्रेशन के बाद में हमारा वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीज होगा तो यहाँ पे हम अपना मेकअप यूज करेंगे टू बूस्ट आवर सिग्नल ताकि ये वापस -10 के लेवल्स पे आ जाए। लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एक्सपैंडर को ऑन करना। एक्सपैंडर बेसिकली हमारे लो लेवल साउंड को जेंटली रिड्यूस करता है, बट यहीं पे अगर हम गेट को यूज करें तो ये बहुत ही अग्रेसिवली रिड्यूस करता है, तो हम गेट यूज नहीं करते। वी आर गोइंग टू यूज आवर एक्सपैंडर। लेट्स प्ले थ्रू दिस एंड रिड्यूस थ्रेशोल्ड को अराउंड -30 के अराउंड हम सेट करेंगे। सो लेट्स लुक एट दिस अगेन। कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन। और यहाँ पे हम रेशियो से बेसिकली ये डिफाइन कर रहे हैं हमें कौन सी फ्रीक्वेंसीज चाहिए और कौन सी नहीं, हम कितना अग्रेसिवली अपनी लोअर फ्रीक्वेंसीज का वॉल्यूम कम करना चाह रहे हैं। तो हम इसको इस हिसाब से सेट करेंगे ताकि हमारी वॉइस क्लियर रहे और वॉइस अफेक्ट ना हो, बट जो हमारी बैकग्राउंड साउंड आ रही है वो रिड्यूस हो जाए। सो दिस इज द डिफॉल्ट। अब हम इसको थोड़ा इंक्रीज करते हैं। इमेजिन आप एक YouTube वीडियो। तो जब हम यहाँ पे जो डॉट्स देख रहे हैं तो बेसिकली जब भी हम बोल रहे हैं तो वी कैन सी हमारा इससे ऊपर ही रह रहा है। सो वी कैन जस्ट सिंपली कीप इट एट लाइक दिस एंड यहाँ से ये लोअर फ्रीक्वेंसीज को कट करेगा बट हमारी वॉइस अनअफेक्टेड रहेगी। कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। इमेजिन। और अगर आपको डाविंची रिजॉल्व पे ऐसी और एडवांस वीडियोस देखनी है देन हिट दैट सब्सक्राइब बटन। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो जब हम बोल नहीं रहे हैं तो हमारा बैकग्राउंड थोड़ा सॉफ्टर हो जाएगा, लेकिन जब हम बोल रहे हैं तो हमारी वॉइस नेचुरल लगेगी। एंड अगर हमारी वॉइस कट हो रही है देन हम इस थ्रेशोल्ड को थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा एक्सपैंडर या गेट यूज करने का गोल ये है कि हम बैकग्राउंड को थोड़ा कंप्रेस कर रहे हैं एंड हमारी वॉइस को अनटच रख रहे हैं, यानी हम अपने बैकग्राउंड नॉइज को रिड्यूस कर रहे हैं। सो नाउ इफ वी सी आर बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग आर डायनामिक्स देन दिस इज हाउ इट साउंड्स। दिस इज द ओरिजिनल। बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। एंड दिस इज व्हेन वी एनेबल इट। इमेजिन आप एक YouTube वीडियो देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। और ये हमने अपने रोड माइक के साथ में कर लिया है। सो सिमिलरली हम यहाँ पे अपने श्योर माइक के साथ में भी कर लेते हैं। इमेजिन आप एक YouTube वीडियो देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। इमेजिन आप एक YouTube बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। इमेजिन आप एक YouTube वीडियो देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। इमेजिन आप एक YouTube वीडियो देख रहे हो। अब हमारा कंप्रेसर और एक्सपैंडर दोनों ऑन है और कभी कभी हमारी ऑडियो में स्पाइक्स आते हैं, यानी कभी कोई वर्ड हमने स्पेशली लाउड बोल दिया हो या कोई साउंड ज्यादा तेज आ गई है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा सडन स्पाइक कभी क्लिप ना करे, क्लिपिंग बेसिकली होता है जब वो आवाज फट रही है बेसिकली, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी सडन स्पाइक कभी क्लिप ना करे तो हम यहाँ पे लिमिटर को भी एनेबल कर लेंगे। एंड इवन इफ ये नहीं हो रहा है देन ऑल्सो इट्स बेटर यू यूज अ लिमिटर एंड इसको हम इंक्रीज कर लेंगे ताकि बेसिकली कोई भी इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर जा रही हो देन इट इज सिंपली गोइंग टू क्लिप इट टू दैट। तो यहाँ पे बेसिकली हम लिमिटर को एनेबल कर लेंगे एंड सीलिंग को अगर हम यहाँ पे -7 के अराउंड भी रखें बिकॉज वी हैव इंक्रीज्ड आवर मेकअप। तो यहाँ पे अगर हम इसको 5.7 पे रखेंगे, -5.7 पे रखेंगे देन दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी दिस सीलिंग एट 0 क्योंकि हमने यहाँ पे मेकअप
स्लाइडर को इंक्रीज किया है, एंड अगर इसको नहीं रखा होता देन दिस वुड हैव बीन देयर, बट यहाँ पे हम अपने थ्रेशोल्ड को बेसिकली -1 कर देंगे। जो भी हमने यहाँ पे मेकअप किया होगा उससे -1 कर देंगे, सो दैट इज गोइंग टू बी आवर सीलिंग। तो इससे ऊपर कोई भी अगर बाई चांस आ जाती है, वैसे नहीं आएगी बिकॉज वी आर डूइंग एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, बट अगर कोई हमारे से स्टेप मिस हो गया है या कुछ हमने गलत कर दिया है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम यहाँ पे अपना लिमिटर को टर्न ऑन कर दें सो दैट हमारी कोई भी क्लिपिंग ना हो, यानी कोई भी आवाज फटे नहीं। तो अभी तक हमने अपने डायलॉग ट्रैक्स में अपना इक्वलाइजर एंड डायनामिक सेट कर लिया है, और अब इस पॉइंट पे हमारा डायलॉग क्लीन है, कंट्रोल्ड है और स्टेबल है, मीनिंग इस पॉइंट पे हमारा ऑडियो ऑलरेडी यूजेबल है। तब हमारे डायलॉग का 90% ऑफ द वर्क इज डन, और अब हम इसको पॉलिश देंगे, यानी हम इस पे फिनिशिंग टच देंगे और इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, और इसको अकॉम्प्लिश करने के लिए हम 2 टूल्स यूज करेंगे। तो अब हम इफेक्ट्स ऐड करते हैं। तो अब हम फर्स्ट इफेक्ट को अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे इफेक्ट्स में प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, देन डायनामिक्स में जाएंगे और यहाँ से मल्टी बैंड कंप्रेसर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे पास में एक ये पैनल ओपन हो चुका है। अब ये हमारे नॉर्मल कंप्रेसर से कैसे डिफरेंट है? हमारा नॉर्मल कंप्रेसर पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज को एक साथ में कंप्रेस करता है, बट हमारा मल्टी बैंड कंप्रेसर हमारी फ्रीक्वेंसीज को 4 डिफरेंट रेंजेस में या बैंड्स में डिवाइड कर देता है, जिससे हम हर बैंड या हर रेंज को इफेक्टिवली इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम एक्चुअली अपने प्रीसेट को इम्पैक्ट एंड बैलेंस पे सेट करें तो ये एक ऑलरेडी बैलेंस्ड लेवल पे ले आएगा। एंड अब अगर हम प्ले करके देखें देन लेट्स सी आवर बिफोर एंड आफ्टर। दिस इज आवर बिफोर। आप एक YouTube वीडियो देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। और अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। इमेजिन आप एक YouTube वीडियो देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन। तो नाउ वी कैन चेंज दिस। हमारा बैंड 1 बेसिकली हमारी लो एंड फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर रहा है, हमारा सेकंड बैंड इज लाइक लो मिड, देन ये हमारा थर्ड बैंड इज फॉर प्रेजेंस या क्लैरिटी, एंड द फोर्थ इज जस्ट हाई फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पे हम किसी भी एक बैंड को सिलेक्ट करके उसको सोलो भी प्ले कर सकते हैं। सो लाइक अगर हम यहाँ पे बैंड 2 को सिलेक्ट करके सोलो पे प्ले करें देन वी कैन सी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। इमेजिन आप एक YouTube वीडियो देख रहे हो, सिमिलरली बैंड 3, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी तो अब इसके थ्रू बेसिकली हम यहाँ पे गेन स्लाइडर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी लो फ्रीक्वेंसीज या हाई फ्रीक्वेंसीज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट साउंड्स गुड। तो यहाँ पे हम अपने बैंड 2 को देखते हैं व्हिच इज आवर लो फ्रीक्वेंसीज बेसिकली। इमेजिन आप एक YouTube वीडियो देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। इमेजिन आप एक YouTube वीडियो देख रहे हो। अगर हमारे इक्वलाइजर के बाद में हमारी वॉइस थोड़ी थिन फील कर रही है तो यहाँ पे हम अपने सेकंड बैंड में अपने गेन को इंक्रीज करेंगे, तो हमारी लो फ्रीक्वेंसीज यानी जो हमारा वॉइस में बेस है वो इंक्रीज कर सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर हमारा बेस ऑलरेडी हाई है देन वी कैन इंक्रीज आवर हायर फ्रीक्वेंसीज ताकि हम क्लैरिटी ऐड कर पाए। और क्योंकि डिफरेंट माइक्स हैव देयर ओन यूनिक साउंड प्रोफाइल्स, तो जो हमारा रोड वाला माइक है इट कैप्चर्स मोर ऑफ दैट क्लैरिटी एंड इट हैज लेस ऑफ दैट बेस। एंड सिमिलरली हमारे श्योर में थोड़ा बेस ज्यादा होता है एंड क्लैरिटी थोड़ी कम होती है, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे अपनी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने रोड ऑडियो ट्रैक में इसको यूज करके अपने बैंड 2 को इंक्रीज कर रहे हैं ताकि हमारी थोड़ी हैवीनेस आए हमारी वॉइस में। सो विदाउट इमेजिन आप एक YouTube वीडियो देख रहे हो एंड विद। इमेजिन आप एक YouTube वीडियो देख रहे हो। एंड सिमिलरली यही सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे ऐड करें, सो वी आर गोइंग टू गो ऑन टू डायनामिक्स मल्टी बैंड कंप्रेसर। यहाँ पे हम इसको सोलो करते हैं एंड अब अगर हम यहाँ पे प्ले करें तो नाउ हमने यहाँ पे इस वाले में क्लैरिटी इंक्रीज की है एंड बेस हमने एज सच रखा है ऑलमोस्ट। सो इफ वी सी आवर बिफोर, इमेजिन आप एक YouTube वीडियो देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, एंड नाउ इफ वी यूज आवर मल्टी बैंड कंप्रेसर, इमेजिन आप एक YouTube वीडियो देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो नाउ वी कैन सी हमारी क्लैरिटी इंक्रीज हो गई है प्लस बेस भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है, बट इट इज अफेक्टिंग मोर ऑफ दैट हाई फ्रीक्वेंसीज। तो बेसिकली हम यहाँ पे मल्टी बैंड कंप्रेसर का हमारा गोल ये है कि हमारी वॉइस बैलेंस लगे, हमारे को कोई बॉक्सी साउंड ना लगे, यानी कोई हैवी साउंड ना करे या कोई चीज शार्प ना लगे या फ्लैट भी साउंड ना करे। और अगर हमारा डिफरेंस कम लग रहा है, सटल लग रहा है, बट हमारी टोटल ऑडियो इंप्रूव हुई है, देन दैट इज राइट डायरेक्शन। देन हम यहाँ पे अपने ऑडियो को एकदम ठीक यूज कर रहे हैं। सिमिलरली अगर कोई ड्रामेटिक चेंज आ रहा है, लेट्स से मैं यहाँ पे अपने बैंड 3 को ज्यादा इंक्रीज कर दूं, YouTube वीडियो देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी तो नाउ वी कैन सी बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ रही है एंड इट डजंट रियली साउंड लाइक अ गुड माइक। सो हम यहाँ पे इसको सटली रखेंगे, सो दैट इज गुड। देन द नेक्स्ट इफेक्ट वी आर गोइंग टू यूज इज DSR। DSR बेसिकली हमारी सारी S वाली साउंड यानी सिबिलेंस जिसमें S ऐसे ज्यादा आता है, उन साउंड्स को थोड़ा कंट्रोल करता है। सो वी आर गोइंग टू ऐड आवर इफेक्ट। हम यहाँ पे इफेक्ट्स में जाएंगे, रेस्टोरेशन में जाएंगे, वी आर गोइंग टू यूज फेयरलाइट इफेक्ट्स एंड यहाँ पे DSR प्लगइन को हम एनेबल कर लेंगे। एंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दे हैव गिवन
क्वाइट गुड प्रीसेट्स। तो यहाँ पे हम अपने मेल एस को हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड ये बहुत ही एक वाइड सिलेक्शन है, सो वी कैन जस्ट नैरो इट डाउन अ लिटिल एंड देन हम प्ले थ्रू करेंगे एंड वी आर गोइंग टू सी इफ वी वांट टू चेंज दिस टू कैप्चर मोर ऑफ दैट एस साउंड। एंड अगर हमें सिर्फ एस को सुनना है, यानी हम किस फ्रीक्वेंसी पे एक्चुअली काम कर रहे हैं, देन वी कैन जस्ट एनेबल आर लिसन टू एस ओनली। इससे हमारे सिर्फ एस वाली साउंड आएगी, और भी साउंड आएगी, बट पर्टिकुलरली कौन सी रेंज पे हम कौन सी फ्रीक्वेंसीज को हम कट कर रहे हैं, वी विल हैव अ बेटर आइडिया। सो लेट्स प्ले थ्रू इट अगेन। म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। तो नाउ इट्स पिकिंग अप दैट एस साउंड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है देन हिट दैट लाइक बटन, इट रियली हेल्प्स द चैनल ग्रो। एंड यहाँ पे अगर हम इसको डिसेबल कर दें देन इट इज गोइंग टू ड्रॉप दैट फ्रीक्वेंसी, वो थोड़ी उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर देगा। एस वाली साउंड इज गोइंग टू साउंड अ लिटिल लेस हार्श। सो नाउ इफ वी लिसन टू आवर क्लिप नाउ, तो वीडियो देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन। दिस इज मच बेटर। सिमिलरली मैं अपने सेकंड ट्रैक पे भी यही सेम चीज अप्लाई कर देता हूँ। सो नाउ इफ वी हैव अ लिसन, दिस इज बिफोर, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस, एंड दिस इज विद दिस। कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस, कभी। सो वी कैन सी ये जब एस आ रहा है देन इट इज गोइंग टू रिड्यूस दैट फ्रीक्वेंसीज। तो अब हमने ये दोनों इफेक्ट्स अप्लाई कर दिए हैं और ये हमारे डायलॉग पे फाइनल बेसिकली हमने काम कर दिया है। और यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करते हैं, हमारा मल्टीबैंड कंप्रेसर और डीएसर दोनों पॉलिश टूल्स हैं। अगर हमारा इक्वलाइजेशन और कंप्रेशन ऑलरेडी सही है तो इन दोनों टूल्स को यूज करके हम सिर्फ 10 to 15% ही इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन वो 10 to 15% ही हमारा यूट्यूब लेवल से लेकर उसको प्रोफेशनल लेवल पे लेके जा रहा है। तो अब हमारा डायलॉग फुली प्रोसेस्ड है, क्लीन, कंट्रोल, बैलेंस्ड एंड पॉलिश्ड। अब हम फाइनली इसको म्यूजिक के साथ में मिक्स करने के लिए रेडी हैं। तो हम अपने म्यूजिक को वापस से ऑन कर लेते हैं। वी आर गोइंग टू जस्ट डिसेबल द म्यूट बटन। अब हमने अपने म्यूजिक को सिर्फ एडजस्ट करना है। जनरली टॉकिंग हेड टाइप वीडियोस में म्यूजिक यूजुअली -20 से -30 डेसिबल्स रेंज में लैंड करता है, लेकिन यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी है। हम एडिटर्स को यूजुअली थोड़ा म्यूजिक लाउड पसंद होता है क्योंकि वो एक एनर्जेटिक फील देता है, लेकिन व्यूअर्स या ऑडियंस वोकल्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करती है, मीनिंग उनका फोकस डायलॉग पे होता है। तो अगर हमारा म्यूजिक डायलॉग से कम्पीट करेगा तो वो स्ट्रेन फील करेंगे और शायद वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। इसलिए मैं अपना म्यूजिक -25 to -30 की रेंज में रखता हूँ, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक का काम फील देना है, अटेंशन लेना नहीं। और हम हमेशा एक रूल याद रखेंगे, थोड़ा कम म्यूजिक इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेटर देन ज्यादा म्यूजिक। इसलिए अगर आपको कभी भी डाउट हो रहा हो कि म्यूजिक थोड़ा लाउड रह रहा है तो उसको 2 to 3 डेसिबल्स और कम कर दो, क्योंकि ऑडियंस कभी भी कंप्लेन नहीं करेगी कि म्यूजिक थोड़ा कम था, बट हमेशा कंप्लेन करेगी कि म्यूजिक बहुत ज्यादा था। तो हम यहाँ पे अपने वॉल्यूम स्लाइडर को यूज करके इसको -25 के अराउंड कहीं पे स्टे करें। बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस, बट इन सब के बीच में हमारी वॉइस एकदम क्लियर। तो अब हम अभी भी देख सकते हैं कि इवन -30 पे रखने के बाद भी हमारा म्यूजिक हमारी वोकल्स के साथ में थोड़ा कम्पीट कर रहा है, यानी वो सेम फ्रीक्वेंसीज में लाई कर रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में 2 ट्रिक्स हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल ट्रिक यूज करेंगे जो मिक्स को इंस्टेंटली क्लीन बना देगा। हम म्यूजिक ट्रैक को सिलेक्ट करके हम उस पे इफेक्ट्स ऐड करेंगे। यहाँ पे हम इफेक्ट्स में स्पेशल में जाके स्टीरियो वेव को एनेबल कर लेंगे और यहाँ पे अगर हम इसको स्टार्ट करें देन वी कैन सी द डिफरेंस। कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। इमेजिन आप एक YouTube वीडियो देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और तो स्टीरियो वेट को यूज करके बेसिकली हमारा जो फ्रंट लोडेड ऑडियो होता है, जो हमारा वोकल्स है बेसिकली उसको हम फ्रंट में रखना चाह रहे हैं, एंड देन जो हमारा म्यूजिक है उसको हम चाह रहे हैं कि हमको साइड से साउंड करे। आई मीन दिस साउंड स्ट्रेंज बट दिस वर्क्स वंडर। और यहाँ पे हम अपने प्रीसेट्स में जाके मैक्स सेपरेशन को क्लिक करते हैं एंड अब अगर हम यहाँ पे प्ले करें, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस, बट इन सब के बीच में हमारी वॉइस एकदम क्लियर हो। तो अब हमारा म्यूजिक थोड़ा वाइड फील करेगा और हमारा डायलॉग सेंटर में रहेगा, और इसके थ्रू हम बिना अपने वॉल्यूम को कम किए भी हमारा डायलॉग थोड़ा ज्यादा क्लियर फील होगा। और ये स्पेशली यूजफुल है जब हमारा म्यूजिक या हमारे वोकल्स सेम मिड रेंज को शेयर कर रहे हो। देन द सेकंड टिप इज गोइंग टू बी यूजिंग द इक्वलाइजर। तो यहाँ पे हम अपने इक्वलाइजर को ओपन करें। यहाँ पे बेसिकली हमारे 250 से 4 to 8K तक हमारी वोकल फ्रीक्वेंसी या हमारी क्लैरिटी रहती है वॉइस की। तो अगर हम यहाँ पे सिंपली अपने 4 को नीचे ड्रैग कर लें, 1K to 2.5K के बीच में कहीं पे सेट करेंगे एंड इसका क्यू हम वाइड रख लेंगे। सो नाउ ये इसको कट डाउन करेगा एंड बाकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। सो नाउ इफ वी प्ले आवर म्यूजिक देन वी कैन सी अ ह्यूज डिफरेंस। देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। इमेजिन आप एक YouTube वीडियो देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वॉइस। इमेजिन आप एक हमारा डायलॉग नेचुरली ऊपर आ जाएगा एंड हमारा म्यूजिक थिन नहीं लगेगा एंड अब म्यूजिक का ट्रैक इज ऑल्सो डन। अब हम फाइनली अपने साउंड इफेक्ट्स को अनम्यूट करते हैं। और साउंड इफेक्ट्स के लिए कोई भी फिक्स नंबर नहीं होता। साउंड इफेक्ट्स यूजुअली डिपेंड करता है कि उसका यूज क्या है, बट यूजुअली सिमिलरली वो -50
-15 to -30 के बीच में वो कहीं पे प्लेस होता है। अगर वो फोली है तो हम उसको लो रखेंगे यानी सटल रखेंगे। और बाय द वे फोली बेसिकली एवरीडे नेचुरल साउंड्स होती हैं, जैसे फुट स्टेप्स या चेयर स्लाइड कर रही है, बेसिकली जो सीन को रियलिस्टिक फील दे, दैट इज कॉल्ड फोली। तो वैसे साउंड इफेक्ट्स को हम स्लो रखते हैं, यूजुअली अराउंड -20 to -30। बट अगर हम वुश यूज कर रहे हैं या इम्पैक्ट हिट्स यूज कर रहे हैं तो वो थोड़ा लाउड भी हो सकता है। वी कैन कीप इट अराउंड -15 to -20। बट ये सब करते टाइम हमारा रूल सिंपल है, हमारे डायलॉग्स क्लियर होने चाहिए और हम अपनी पीक्स चेक करेंगे, और सडन स्पाइक्स अगर आ रही हैं तो उनको ट्रिम करेंगे। हमारे साउंड इफेक्ट्स का काम वीडियो को एनहांस करना है, अटेंशन ग्रैब करना नहीं। तो अब अगर यहाँ पे देखें देन वी कैन सी आवर कीबोर्ड इज टू लाउड। तो अगर कीबोर्ड को देखें का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वुश, इट्स सिटिंग एट -15, तो इसको हम थोड़ा डिक्रीज करेंगे। कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी एंड यहाँ पे हम वुश भी पीक पे जा रहे हैं, देन वी कैन जस्ट सिंपली डिक्रीज इट एंड इसको -15 के अराउंड रखते हैं। बट इन कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वुश। तो नाउ इफ वी लुक एट आवर एंटायर ऑडियो, वो कुछ ऐसा सुनाई देगा। Imagine आप एक YouTube वीडियो देख रहे हो, बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चल रहा है, कभी कीबोर्ड का साउंड और कभी ट्रांजिशन का वुश। बट इन सब के बीच में हमारी वॉइस एकदम क्लियर होनी चाहिए ताकि हमारे व्यूअर का अटेंशन ब्रेक ना हो। और यहाँ पे हम अपनी तीनों चीजों को प्ले करके बेसिकली ये चेक कर रहे हैं कि हमारा डायलॉग क्लियर है, हमारा म्यूजिक ज्यादा हार्श तो नहीं है, या कहीं पे सडन वॉल्यूम जंप तो नहीं हो रहा। और अगर ये सब क्लीन फील कर रहा है तो हमारा मिक्स स्ट्रक्चरली रेडी है। एंड अब हम फाइनल स्टेप्स पे आते हैं। अब जब हमारा डायलॉग क्लीन है, म्यूजिक बैलेंस हो चुका है, साउंड इफेक्ट्स प्रॉपर्ली सेट कर रहे हैं, तब हम फाइनल नंबर्स चेक करते हैं फॉर आवर यूट्यूब एक्सपोर्ट, ताकि हम यूट्यूब के लिए अपने ऑडियो को ऑप्टिमाइज कर पाए। तो हम यहाँ पे टाइमलाइन पे जाएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू गो टू ऑडियो और बाउंस मिक्स टू ट्रैक। तो यहाँ पे ये हमारे बस ट्रैक यानी हमारे फाइनल आउटपुट को एक जगह पे बाउंस कर देगा यानी रेंडर कर देगा। तो यहाँ पे हम डेस्टिनेशन ट्रैक को सिलेक्ट करेंगे एज न्यू ट्रैक, ओके पे क्लिक करते हैं, दिस इज गोइंग टू रेंडर। एंड अब हम इस पे राइट क्लिक करके क्लिप ऑपरेशंस एंड एनालाइज ऑडियो लेवल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपने लाउडनेस स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करेंगे एज यूट्यूब एंड एनालाइज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी ट्रू पीक की वैल्यू -9 आ रही है एंड इंटीग्रेटेड की वैल्यू -25 है, जबकि यूट्यूब के हिसाब से ट्रू पीक शुड बी अराउंड -1 एंड इंटीग्रेटेड लाउडनेस शुड बी अराउंड -14। तो इसको ठीक करने के लिए वी कैन सिंपली चेंज दिस, और इसको अगर हम 9 डेसिबल्स के आसपास इंक्रीज करें इसका वॉल्यूम, एंड लेट्स एनालाइज इट अगेन, देन वी कैन सी हमारा ट्रू पीक ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो वी कैन डिक्रीज इट अगेन टू 7 एंड एनालाइज इट अगेन। तो बेसिकली यहाँ से हमें पता चल रहा है कि रफली हमारे पास में अगर हम 7 वॉल्यूम इंक्रीज करें तो भी हमारा ट्रू पीक भी माइनस पे रह रहा है एंड इंटीग्रेटेड इज कमिंग एट -18। बट ये हमारा फाइनल रेंडर नहीं है, वी आर गोइंग टू डिलीट दिस एंड हम यहाँ पे अपने बस ट्रैक का वॉल्यूम से इंक्रीज कर देते हैं एंड वी आर गोइंग टू डू द सेम स्टेप्स अगेन। हम यहाँ पे ऑडियो पे जाएंगे, बाउंस मिक्स टू ट्रैक, यहाँ पे इसको ऑडियो 6 में कर देंगे बिकॉज ऑडियो 6 हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड, एंड इसको बाउंस करते हैं एंड लेट्स एनालाइज दिस अगेन एंड वी कैन सी हमारा ट्रू पीक इज एट अराउंड -1 एंड इंटीग्रेटेड इज अराउंड -17। ट्रू पीक बेसिकली बताता है कि क्या हमारा कहीं पे सिग्नल या हमारा ऑडियो बेसिकली 0 डेसिबल्स के अराउंड है या फिर उससे ऊपर जा रहा है। तो हमारी सेफ रेंज इज अबाउट -1 डेसिबल्स। बट अगर हमारा ट्रू पीक -3 या उससे कम है देन उसका मतलब है कि हमारे पास में ज्यादा हेडरूम है, मीनिंग यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे अगर लाउडनेस लो भी है तो हम बस को गेन कर सकते हैं यूजिंग द वॉल्यूम स्लाइडर। बट अगर हमारा ट्रू पीक 0 के आसपास है या फिर पॉजिटिव में है तो ये क्लिपिंग रिस्क है, मतलब हमारी आवाज फट सकती है। इसको फिक्स करने के लिए हम बस पे जाएंगे एंड लिमिटर को एनेबल कर लेंगे एंड सीलिंग को सेट कर लेंगे एज -1 dB। लिमिटर हमारी पीक्स को कंट्रोल करता है बिना ओवरऑल मिक्स को डिस्ट्रॉय किए, बट लिमिटर को कभी भी हम ओवर पुश नहीं करेंगे। अगर हमारा लिमिटर 6 to 7 डेसिबल गेन रिडक्शन कर रहा है, इसका मतलब हमारा मिक्स ऑलरेडी टू लाउड था। एंड सिमिलरली अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेटेड लाउडनेस को देखें तो हम एक्जैक्टली -14 को चेज नहीं कर रहे हैं। एजुकेशनल और टॉकिंग हेड वीडियोस में यूजुअली ये कंफर्टेबल रेंज रहती है अराउंड -15 to -18। तो अगर हमारी लाउडनेस -19 या -20 आ रही है देन हम इस पे बस का गेन इंक्रीज कर देंगे एंड फिर से बाउंस करके चेक कर लेंगे। एंड अगर हमारी लाउडनेस -16 आ रही है देन इट्स परफेक्ट, या -17 आ रही है इट्स परफेक्ट।
Yeah. Raising the Tobagos, we growing like fresh tomatoes. Them boys on fire, too fuego. We pass it round, hot potato. Everything is nuevo. I'm with my sweetie like Quavo. Need my cheese, need that queso. Need my bread, need that bankroll. Wake up, yes, Lord, I'm thankful. Another day on my